देख सकते हैं कि तेज़ी से H1N1 फैल रहा है। और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। दिल्ली की अगर हम बात करें, राजधानी की दिल्ली की, तो अभी तक इस साल जो है यहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें, अभी तक का पूरा हम आंकड़ा देखें तो 2308 मामले स्वाइन फ्लू H1N1 के सामने आए हैं। अब अगर इसी ड्यूरेशन की हम बात करें पिछले साल, इस ड्यूरेशन में पिछले साल 268 मामले जो थे अभी तक आए थे। और अब आप ये सोचिए कि कई गुना ये ज़्यादा मामले आए हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। और वो भी ये सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है कि आखिर अस्पताल में जो है बेड की संख्या ठीक है, क्या दवाइयाँ जो है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल जो है लोगों के जहन में वो आने लगा है कि क्या अब दिल्ली में जो खतरा है वो बढ़ रहा है, क्या दिल्ली में H1N1 जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। और अगर हम बात करें, इसी के साथ हम बात करें हॉस्पिटल्स की, दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहाँ पर क्या दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। और कोविड के बाद जिस तरीके से कोविड में हमने हालात देखे थे, कोरोना वायरस के हमने हालात देखे थे, लोगों को लॉकडाउन में रहने को मजबूर हो गए थे लोग, और लोग अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। क्या एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? हर किसी के जहन में यही सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अब बेकाबू होता जा रहा है H1N1? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ कि क्या जो H1N1 है, यानी कि जो हम आम भाषा में इसे बोलते हैं, स्वाइन फ्लू इसे बोलते हैं, क्या इसकी स्थिति इस तरीके से डेंजर हो गई है कि लोग अब जो है लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर अब जो सरकार है, यानी कि अगर हम सरकार की बात करें तो रेखा गुप्ता सरकार ने एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई, एक आपात बैठक भी बुलाई। और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ साथ NDMC और MCT के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। और इसमें ये सुनिश्चित किया गया जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, उन हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या जो है वो पर्याप्त है या नहीं है, जो दवाई है वो पर्याप्त है या नहीं है, यानी कि जो दवाइयाँ लगती है स्वाइन फ्लू में, या फिर जो स्वाइन फ्लू जब होता है तो जो भी दवाइयाँ लगती हैं, क्या उन दवाइयों का स्टॉक पूरा है या नहीं है, क्या टेस्ट की व्यवस्था है जो वो पूरी है या नहीं है। और इसी के साथ ये तमाम चीज़ें जो है एक तरीके से देखी गई। और अस्पतालों के निर्देश दिया गया कि कोई भी अगर स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो उसे तुरंत जो है एडमिट करें और उसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए। अब आप ये समझिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर्स की संख्या है वो भी पर्याप्त है, दवाइयाँ भी हैं और इसी के साथ साथ बेड की संख्या भी पर्याप्त है। लेकिन इसी के साथ दिल्ली सरकार ने ये भी निर्देश एक तरीके से दिया है कि जिसे स्वाइन फ्लू है उसे तो आप जल्द से जल्द इसको जो है एडमिट कीजिए या फिर आप जो है इसे दवाइयाँ दीजिए। बल्कि ये भी कहा गया है कि जिन्हें आम लक्षण हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार है, तेज़ बुखार है, अगर आपको ठंड लग रही है, गले में दर्द है या फिर मांसपेशियों में दर्द है, तो ऐसे तमाम जो लक्षण अगर आपको हैं, शुरुआती लक्षण जो हैं, तो उन पर भी निगरानी रखने की जो है निर्देश एक तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने दे दिए हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो इसलिए भी बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि जो ये वायरस है, जो ये H1N1 है यानी कि स्वाइन फ्लू है, वो सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 364 मामले सामने आए हैं और इसको ही देखते हुए अब यूपी में जो है तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए जो है अस्पतालों की चेकिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सारे जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, 75 ज़िलों में एक तरीके से जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि अगर स्वाइन फ्लू का आपको कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी मरीज सामने आता है, तो उसका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए और साथ ही साथ जो आम लक्षण जिसे शुरुआती लक्षण हैं उन पर भी जो है निगरानी की जाए।